शीश को तारो, कृपा करो दाता शीश को तारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सवाने राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम आनंदे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दाय करो प्रणाम सतगुरु को एको मन कोई लेवे मान तो संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके बदरज परसता नासत बिघन में सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंगे पर हरजस पदराग मिश्रित तेरा आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे संतों यो दुख किने सो कहिए वो संतों यो दुख किने सो कहिए ऊंडी मार मरम तन माही आठ पोर किम सही ऊंडी मार मरम तन माही आठ पोर किम सही वो संतों यो दुख किन सो कहिए वो संतों यो दुख किन सो कहिए किन ने कहूँ रे दर्द मेरा मन को बेदू मिलयने कोई किन सो कहूँ रे दर्द मेरा मन को बेदू मिलयने कोई यो संसार वेश सब ढूंढियो सब माया का होई यो संसार वेश सब ढूंढियो सब माया का होई वो संतो यो दुख किन सो कहिए वो संतो
यो दुख किन सो कहिए, जुग से कया सरे नहीं कोई, नाम भेद नहीं जाने, जुग सो कया सरे नहीं कोई, नाम भेद नहीं जाने, हासी करे सकल सो दुनिया, फिर निंद्या ठाणे, हासी करे सकल सो दुनिया, फिर निंद्या ठाणे, वो संतों यो दुख किन सो कहिए, वो संतों यो दुख किन सो कहिए, बिना सुन आग सकल तन दाजे, बिन मार्यो मन रोवे, बिना सुन आग सकल तन दाजे, बिन मार्यो मन रोवे, कह सुखे राम ईशा कोई जग में, मेरा दुख को खोवे, कह सुखे राम ईशा कोई जग में, मेरा दुख को खोवे, वो संतों यो दुख किन सो कहिए, वो संतों यो दुख किन सो कहिए, ऊंडी मारे मरम तन माही, आठ पोर किम सहिए, ऊंडी मारे मरम तन माही, आठ पोर किम सहिए, वो संतो यो दुख किन सो कहिए, वो संतो यो दुख किन सो कहिए। महाराज संतों से कह रहे हैं कि हे संतों, साधना करने वाले जनों, भक्ति करने वाले जनों, मेरे को जो दुख है वो दुख मैं किसके साथ शेयर करूं। कह रहे पूरा संसार तो खाने पीने और सोने में मस्त हो रहा है, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन जाग रहे और रो रहे। अब जाग क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, अश्रुधारा क्यों बह रही है। कह रहे हमारे ऊंडी मार मरम तन्माई, सतगुरु के शब्द की हमारे तन के भीतर मरम स्थान पर, मार मरम स्थान कौन सा होता है, संधि स्थान, जोड़ का स्थान, वहां पर कोई मार पड़ जावे तो दर्द होता है। तो करे सतगुरु ने शब्द की चोट हमारे हृदय पर कर, इस शब्द की चोट की मार बड़ी ऊंडी है, बड़ी गहरी है, और इस शब्द की चोट की वजह से ही मैं पूरी रात जगता, सोऊं तो सोवण नींद देवे, जगसू हेत न बांध, आठू पोर बत्तीसू गड़िया, उड़ेगी गनगढ़ माई। संसार वाले तो सब आराम से सो रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये मार पड़ी हुई है, दर्द हो रहा है। जगता कौन है, रोता कौन है? जिसके दर्द होता है, दर्द होता है वही तो जगेगा और वही तो रोएगा। तो कह रहे हमारे सदगुरु से शब्द ब्रह्म का मर्म वेद, इसकी चोट हमारे हृदय के ऊपर हो रखी। अब इस चोट को, इस दर्द को, इस विरह की आग, इस विरह की अग्नि कैसे शांत करें, क्या उपाय। और ऐसा विरह, ऐसी अश्रुधारा कभी भी बहने लगती, या छिल छिल कर आता है, उमड़ उमड़ कर आता है प्रेम,
और ये मार जो है हमारे भीतर शब्द की 8 कोर सहन करे। सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम, 8 कोर सुखराम के दोरो भजबोरा। ये तो पलक पोर का काम है, सती का दर्द या सूरवीर का वीर गति को प्राप्त होना कितनी देर का। लेकिन जो राम जी के नाम के सुमरण की जो विरह लग जाती है, उस विरह की अग्नि 8 कोर, वो दर्द भीतर में मारे करोत बहे पुर महाई। ऐसी करोत नकचक साले राम जी निच दिना, मौसो हर बिन रयो नहीं जाए। मेरे एडी से लगाकर चोटी तक ऐसे दर्द हो रहा है, ऐसा विरह आ रहा है कि अब हरि के बिना, परमात्मा के बिना, राम जी के बिना एक पल भी नहीं बिता सकती। क्यों ऐसी स्थिति हुई? क्योंकि सबदा कड़े जो राम जी बिंदियो, मारे करोत बहे उर्मा। ऐसी करवत चल रही है मेरे उर में, हृदय में, क्योंकि शब्द ब्रह्म से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, बिंदनी आ गया, और हृदय के अंदर प्रेम का भाव सतत रूप से, अनवरत रूप से बहता ही रहता है। अब इस दर्द को मैं किसी डॉक्टर को ले जाकर दिखाऊं? ये मेरे कैसा दर्द हो रहा है देखो, रात को मेरे को नींद भी नहीं आती। इलाज है क्या डॉक्टर के पास इसका? बोले मेरे जालंधरी बंद लग रहा है, उत्तानपाद बंद लग रहा है, त्राटकी बंद लग रहा है, सब जगह पूरा तन फाट रहा है, पूरा खिंचाव हो रहा है, ऐसा उमावा हमारे गट के भीतर हो रहा है, ऐसे आनंद, ऐसी चीजें धर्मराय के स्थान के ऊपर भी, मेरुदंड पर भी जब बंद लगता है तो ऐसा दर्द होता है। बोले ये शब्द ब्रह्म का दर्द है, इस दर्द को मैं कैसे मिटाऊं? कोई गोली ले लूं, कोई इंजेक्शन लगवा लूं जिससे दर्द ठीक हो जाए? महाराज कहने कि इसका इलाज संसार वालों के पास है नहीं, डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं। कह रहे महाराज किनसु कहूं रे दर्द मेरा मन, ऐसे मेरे मन के अंदर दर्द हो रहा है, किसको मैं ये बात बताऊं, किसके साथ मैं शेयर करूं? भेदू मिलन, कोई भेदू जन हो, भेदी जन हो, जिनको ऐसे ज्ञान का भेद पता हो, जो ऐसी साधना करते हो, जिनको ऐसा ही आनंद प्राप्त होता हो, जो महाराज के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनको तो इस बात का पता है। लेकिन जो भेदूजन नहीं है, जिन्होंने ऐसे ज्ञान के बारे में कभी सुना ही नहीं, ऐसे ज्ञान को कभी समझा ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञान तो विरली सी जगह है, केवल्य का ज्ञान है। 3 लोक में फल की प्राप्ति के ज्ञान, शरीर के सुख के ज्ञान, संसार के सुख के ज्ञान, तो 52 अक्षरों के ज्ञान तो सब जगह उपलब्ध है। लेकिन इस आत्मा के कल्याण का ज्ञान विरली सी जगह। किस प्रकार से? जैसे किराने की दुकान गली गली में मिल जाएगी, हर एक मोहल्ले में मिल जाएगी, लेकिन हीरे की दुकान कहाँ मिलेगी? केवल जोरी बाजार, और कहीं मिलने वाली। तो ये ज्ञान ऐसा हीरे के समान अमूल्य है, इसको जानने वाले, समझने वाले विरले से जन। और जिसने इस ज्ञान को जाना है, समझा है, धारण किया है, उसके अनुसार साधना की है, और भजन की रीत उनके गट के भीतर बनी है,
ऐसे आनंद को प्राप्त किया है जैसे जैसे अपने ज्ञान में बताए हैं, वैसे वैसे घट पर्चों का आनंद भजन के समय घट के भीतर अनुभव में आया है। पूरब के 6 कमलों का छेदन किया है, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन किया है। वो जन तो शब्द ब्रह्म के साथ 10वें द्वार को फोड़कर केवल पद आनंद पद का वासी हो जाता है। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वो तो ऐसे देश में चला जाता है, चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। कैसे देश को प्राप्त हो जाता है जहां पर बिना ही सूर्य के, बिना ही चंद्रमा के प्रकाश, ऐसा वो प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान देश, और वहां पर काल की चोट नहीं, वहां पर मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं कि किसी की यहाँ आने के बाद मृत्यु हुई। यहाँ इस संसार में तो रोज समाचार सुनते हैं, अखबार में रोज फोटो छप जाते हैं। यहाँ तो ये लोक ही मृत्यु लोक है, प्रतिपल कोई न कोई मर ही रहा है। लेकिन जो उस देश में पहुंच गए, वहां ऐसे समाचार कभी छपते नहीं, वहां ऐसी बात कभी सामने आती नहीं है कि अड़ोस पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई। वहां सब समान रूप से रहते। वहां काल की चोट, कर्मों की चोट है नहीं, पाप पुण्य की चोट है नहीं, भरम कर्म की चोट है नहीं। ऐसा वो अद्भुत विलक्षण देश, उस देश के भेदुजन मिलना बड़े मुश्किल है। ऐसे ज्ञान को समझने वाले, जानने वाले, आगे का मार्ग बताने वाले, प्रशस्त करने वाले, उस देश में पहुंचाने वाले जन, पहुंचे हुए जन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कोई भगवान की विशेष कृपा होती है तब ऐसा ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होता है, तभी अपने चरण सत्संग की ओर बढ़ पाते हैं। और सत्संग में आने के बाद ही बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत। बुद्धि तो सबके पास है, सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस गए, जहां सुमति था संपत्ति नाम, जहां कुमति था विपत्ति निदान। इस बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होना चाहिए। ये विवेक है सदगुरु का ज्ञान, संतों का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से कि सत्य तो हरि का भजन है, और बाकी ये संसार पूरा सपने के समान। दिन का स्वप्न है, खुली आंखों का स्वप्न है। जब तक अपन सपना देख रहे हैं सब कुछ सच्चा लगता है सपने में भी, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है सब झूठा हो जाता है। ऐसे ही अपनी आंखें खुली है तब तक ये संसार अपने को सच्चा लग रहा है, लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी उस दिन संसार वीराना हो जाएगा, पराया हो जाएगा। इसमें से अपना यहाँ पर कुछ भी है नहीं। यदि अपना कुछ होता तो अपन साथ लेकर जाते। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले, साथ न चाले धागो। यहाँ से एक भी चीज साथ लेकर जाने वाला है। जो यहाँ आकर राम जी के नाम का सुमरण किया है, आनंद को प्राप्त किया है, वही तेरे साथ चलने वाला है। इसके अलावा और कुछ संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें, संसार की माया साथ चलने वाली नहीं। प्रत्युत इस माया को उपाने के लिए जो कर्म किए हैं वो साथ चले। पाप और पुण्य संग दुई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म हारो।
तो माया तो साथ नहीं चलती है, लेकिन उसके पाप पुण्य के जो कर्म है वो उसकी गठरी भारी से भारी होती जाती है। वो कर्म कभी कटते नहीं और प्रत्युत करनी क्रिया करने से बढ़ते जाते हैं। कुछ भी करनी करोगे, कुछ भी क्रिया करोगे, उससे या तो शुभ कर्मों का बंध होगा या अशुभ कर्मों का बंध होगा। तो शुभ कर्मों का भोग स्वर्ग में, देवताओं के ऊंचे लोकों में सुखों की प्राप्ति के रूप में करोगे, और अशुभ कर्मों का भोग 84 लाख जीवन में 28 कुंडे भारी नरक कुंडों के अंदर यातनाएं सहन करके, याचनिक काया प्राप्त करके, पशु योनि प्राप्त करके भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। परम धाम की प्राप्ति करनी है तो ये केवल्य की भक्ति ही एक उपाय है, जो पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, भरम करम दोन्यासु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ये राम जी का जो नाम से निज नाम है, ये पाप से भी अलग है, पुण्य से भी अलग है, भरम से भी अलग है, कर्म से भी अलग है, करने से भी अलग है, क्रिया से भी अलग है, सबसे न्यारा है। और इस आत्मा को सब प्रकार के कर्मों को काटकर परमात्मा के देश की प्राप्ति कराने वाला है। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। कर्मों को काटने में कितना समय लगता है? कह रहे महाराज पल में कट जाते हैं। ज्ञान का बोध हुआ, ज्ञान का आनंद प्राप्त हुआ और सारे कर्म स्वतः ही कट जाते हैं। कर्म बिचारा क्या करे, जे बस्तर सम, ये तो वस्त्रों की तरह है। अज्ञान अवस्था में इन कर्मों को अपन ने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, पहन रखा है। जैसे ही ज्ञान आया तो ये सारे कर्म ज्ञान के प्रभाव से कट जाएंगे। इन सब वस्त्रों को उतार देंगे कर्मों को, न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, और कर्मों से रहित होकर कर्मों का हिसाब किताब नक्की चक्की करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि किणसु कहूँ दर्द मेरा मन का, मेरे मन में ऐसा दर्द है कि इस इतना विलक्षण अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी इसको जानने वाले हैं नहीं। किम तारू जग से सोच मोटो मुझमाई, कया न माने कोई भेद अर्था में ना। ये भी मुझे सोच है, चिंता है, इस बात का भी मुझे दर्द है कि इतना अद्भुत विलक्षण ज्ञान है, आत्मा के कल्याण का ज्ञान है, लेकिन कोई कहने से मानते नहीं है और उसका भेद अर्थों में कर बता नहीं सकता। और यो संसार वेश सब ढूंढू, मैंने पूरा संसार देखा, सब वेशधारियों से भी मैंने इसके बारे में ज्ञान चर्चा की, उनसे बात की, तो बात करने पर, ज्ञान चर्चा करने पर पता चला कि सब माया का हो। महाराज कह रहे साधु की परीक्षा कैसे होती है, साधु की क्या कसौटी है। महाराज कह रहे कि आप उनके साथ बात करो, उनके साथ ज्ञान चर्चा करो, उनके साथ सत्संग चर्चा करो, तो पता चल जाएगा कि उनके जो वचन आ रहे हैं वो कहाँ, क्या उनके वचन जो बोल रहे हैं वो 3 लोकों के फलों की प्राप्ति के हैं या चौथे लोक की प्राप्ति की। क्या उनके वचन निष्पक्ष है या पक्ष के हैं, क्या उनके वचन शरीर संसार के सुखों के हैं या आत्मा के कल्याण के। ये सारी बात करने से उनका पता चल जाता है कि उनका माया के हैं या वो परमात्मा के। वो उनका उपाय जो है माया की प्राप्ति का उपाय है या परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार से ज्ञान चर्चा करने से, बातचीत करने से, सत्संग चर्चा करने से सब वेशधारियों की पता चल जाती है, सब साधुओं की पता चल जाती, सब संतों की पता चल जाती है कि उनकी पहुंच पराक्रम कहाँ तक की है। महाराज कह रहे कि जो अगम देश के वचन है वो तो अणबे के वचन है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। कह रहे महाराज जी अगम देश के वचन यदि आपको श्रवण करने को मिल रहे हैं तो वचनों को सुनने से ही हृदय में बहुत सुख की उत्पत्ति होती है, बहुत आनंद प्राप्त होता है केवल सुनने मात्र से। सुनने में भी इतना पराक्रम है, इतना गुण। जब वो सुन रहे हो, जैसी बात महाराज बता रहे हैं,
वैसी रीत यदि आपके भजन की घट में बनेगी तो कितना आनंद आएगा। अगम देश की अणबे, ये अणबे के वचन है, अमृतमय वचन है, एक एक वचन अमृत तुल्य है। तो इनको सुनने से बड़ा सुख आता है और ये शब्द गर्जना करते हैं, दिन भर रात भर घूमते रहते हैं। जो बोले हुए वचन है, अणबे के वचन है, वो ब्रह्मांड में ही विद्यमान रहते हैं, उनका नाश नहीं होता, कहीं जाते नहीं, गर्जना करते रहते। गर्जे शब्द सुधार स्पर्श, ऐसे सुधार रस की बारिश करते हैं, अमृत की बारिश करते हैं। और इस अमृत की बारिश में, सुधार रस की बारिश में, जितने भी हमारे भीतर भ्रम है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने के, उन सब भ्रमों का नाश हो जाता है, भ्रमों का विध्वंस हो जाता है। जब भ्रम मिटेंगे तभी जाकर कर्म कटेंगे। जब तक भ्रम मिटेंगे नहीं, तब तक नए नए कर्मों को भ्रम के वशीभूत होकर करते जाएंगे। भ्रम क्या है कि मैं शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्त कर रहा हूँ या सुख प्राप्त कर लूंगा, यही भ्रम है। क्योंकि भ्रम क्यों कहा इसको? क्योंकि शरीर संसार के सुख की प्रतीति होती है, क्यों आभास होता है कि मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता, ठहरता नहीं। मिलकर थोड़ी देर सुख आ जाता है और फिर वो दुख में बदल जाता है। यदि वास्तविक सुख होता, यथार्थ सुख होता, तो हमेशा बना रहता एक जैसा, मिटता थोड़ी। मिट रहा है, कभी सुख हो रहा है, कभी खुशी हो रही है, कभी गम हो रहा है, मतलब खुशी हुई फिर वापस वो खुशी गम में बदल गई। इसका मतलब वो टिकाऊ नहीं है, स्थायी नहीं है, सत्य सुख लील विलास आनंद नहीं है। तो महाराज कह रहे, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए बजिए बारंबार। ऐसे राम जी के नाम का सुमरण सतत रूप से, अनवरत रूप से करते रहें तो राम जी तो सुख के सागर हैं। सागर का कभी छेया पारा, नाडे थाडे तालाब तो सूख जाएंगे गर्मी में, लेकिन सागर कभी सूखता दिखा नहीं, भरा ही रहता है हमेशा। उसमें से कितने ही बादल उठकर चले जाते हैं, कितने ही बारिश कर देते, लेकिन सागर वैसा का वैसा, उसको कुछ असर होता ही नहीं। ऐसे राम जी हैं हमारे। तो महाराज कह रहे हैं कि यो संसार वेश सब ढूंढियो, सब माया का हो, सब माया की प्राप्ति का नाशवान सुखों को तीन लोकों में फल प्राप्ति का उपाय करने वाले मिले हमें। कोई ऐसा नहीं मिला जो चौथे देश की प्राप्ति करना चाहता हो, क्योंकि सबको शरीर संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं यदि आपको चौथा देश प्राप्त करना है तो इन तीन लोकों के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा। तीन लोक सु भया उदासी, ये जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास उन्हें ही प्राप्त होता है जिनको तीन लोकों के सुख अच्छे नहीं लगते। नहीं तो अच्छे लगेंगे तब तक तो इन्हीं में उलझे रहेंगे, पूरा आयु अवधि, पूरा समय इसी में बिता देंगे कि शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरण सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो खाता। महाराज कह रहे, यो जुग से कया सरे नहीं कोई, नाव भेद नहीं जाए। मैं संसार वालों से कहता हूँ ये बात, लेकिन कहने से कुछ काम होता नहीं। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम था तो जुगसू कया सरे नहीं कोई, मैं मेरे दर्द की बात, मैं मेरे भीतर की बात, मैं मेरे साधना की बात, घट पर्चों की बात किसी के साथ करता हूँ, कहता हूँ कि देखो हमारे घट के भीतर बिना किए ऐसा आनंद आ रहा है, बिना बजाए ऐसी नाद की, अनद नाद की, जिनकी सोन की अगम की ध्वनि बाज रही है। मुरली बीड़ बजे सुरनाई, शंखरी गोर हिगन गर छाई, अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले ररमकारा। ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, हिगन में भंवर गुंजारा में। मैं ऐसी बात मैं उनसे करता हूँ तो वो क्या कहते हैं
वो तो नाम भेद नहीं जाने, नाम का भेद तो उन्हें नहीं पता। तो वो क्या कहते हैं, हंसी करे सकल सो दुनिया, और हंसी करते हैं। क्या हंसी करते हैं कि बिना बजाए कोई बाजती है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब काल्पनिक बातें करते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसा कहते हैं। हंसी करे सकल सो दुनिया, और फिर निंदा ठाने, फिर कर और निंदा करते, क्योंकि उनको इस बात का अनुभव नहीं है। जिनको अनुभव है वो तो इस बात को सच्ची कहते हैं, और जिनको अनुभव नहीं है वो निंदा करते हैं, झूठी कहते हैं। कह रहे आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम ना। दूसरे को जिसको पता ही नहीं है तो वो कैसे बताएगा इसके बारे में बात। जो मेरे जन हैं, जिसने मेरे ज्ञान को धारण किया है, और भजन की रीत जिनके गट के भीतर बनी है, ऐसे आनंद को जिन्होंने प्राप्त किया है, वही इस बात को समझ पाएंगे, वही इस बात को जान पाएंगे, बाकी सब जान नहीं पाते हैं। तो कह रहे महाराज, बिना सुन आग सकल तन दाजे, हमारी स्थिति कैसी हो रही है विरह की अग्नि के अंदर, शब्द ब्रह्म की चोट से, बिना ही आग के, ऐसी विरह की आग हमारे भीतर, शरीर के भीतर लग रही है परमात्मा से मिलन की। कि आत्मा परमात्मा से कब मिलेगी। तो ऐसी विनती कर रही है, कृपा करोनी जन पर दयाल जी, मोहि दर्शन दो पट खोए। मुझे आप दर्शन दो, ऐसे ऐसी आग आपसे मिलने की हमें लग रही है। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए। इस प्रकार का हमें ऐसा लग रहा है कि हमें संसार अब अच्छा नहीं लग रहा, सुहा नहीं रहा, जब तक आप आकर नहीं मिलोगे। यदि आप नहीं मिलोगे इसी जन्म में, तो इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो जन्म अखारत जाए। हमारा जन्म मनुष्य शरीर धारण करना ही व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। जो परमात्मा ने कृपा करके हमको ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम, ईशो लाभ इन मान। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाई मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सिवारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ऐसी विरह की आग हमारे भीतर लग रही है। बिना सुन आग सकल तन दाजे, आग दिख तो नहीं रही है, लेकिन हमारे भीतर ऐसी विरह की अग्नि जल रही है। और बिन मारियो मन रोवे, ऐसी विरह की अग्नि में हमारा भीतर से रुदन, भीतर से अश्रुधारा बहती रहती है, जैसा किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा हो। लेकिन यहाँ तो थप्पड़ किसी ने मारा ही नहीं है, फिर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे, क्या हो गया, पूछते हैं लोग, क्या हो गया, क्यों रो रहे। ऐसे सदगुरु की शब्द की चोट है। सदगुरु ने अब शब्दों से अब भीतर हमारा चोट किया, उसकी वजह से हमारे भीतर मन के अंदर ऐसा विरह उत्पन्न हो रहा है। तो कह रहे महाराज, कै सुखरा हमेशा कोई जन में है, कोई ऐसे बेदी जन, बेदुजन, इस ज्ञान को जानने वाले, इस बात को समझने वाले, ऐसे आनंद को प्राप्त कोई जन है, ऐसे कोई पहुंचे हुए जन है जो मेरा दुख को खोगे। ऐसे मेरे भीतर जो विरह का दुख लग रहा है, विरह की अग्नि लग रही है, ऐसे कोई मेहर लगाने वाले हैं। त्रिकुटी के बीच आयटा खाता है, मेहर कोई लगाने वाले जन मिले, ऐसा कोई आगे बढ़ाने वाले जन मिले, ऐसा मुझे दुख मिटाने वाले मिले, ऐसा भाव मेरे भीतर है, तो मैं दुख किनसे कहूँ, कोई जाने तो कहूँ। शब्द की जागृति के बाद, शब्द ब्रह्म महाराज के जन्म से ही था, लेकिन वो परखाने के लिए लालदास जी के पास गए। हाँ, और 3-4 गुरु किए, कह रहे महाराज ढोलक में हमने
ऐसा कोई इसको जानने वाला मिला नहीं। विनम्रदास जी थे, उन्होंने सूरत और शब्द का मेल कराया और आगे की बात बताई, मेरे को लंगाया, भंवर गुफा सिद्ध सुला, ये सब चीजें फिर पार हुई। तो संतो यो दुख किन सु कहिए, किस प्रकार से कैसे मैं ये दुख कहूँ मैं। हुंडी मार मरम तन माही, 8 कोर किम सही। शब्द ब्रह्म की मार हुंडी है, इसका मरम खास है, तन के भीतर विशेष है, और 8 कोर इसका अंदर करोत बहती है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम 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 सा सत्संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।